दोस्तों गुड आफ्टरनून। मिड वीक वीडियो अगर हम स्टार्ट करें, पहले तो अपनी फोरकास्ट जो हमने कुछ दिन पहले की थी कि 21-22 जून से 8 जुलाई तक ओवरऑल मार्केट ट्रेंड पॉजिटिव रहने की उम्मीद है। और जैसा मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि एस्ट्रोलॉजी के अंदर कोई टारगेट नहीं होता। इस गिव्स ओनली इंडिकेशन कि पीरियड इज़ गुड और पीरियड इज़ बैड, इस नेगेटिव पीरियड और पॉजिटिव पीरियड। सो वी हैड सेड कि पॉजिटिव पीरियड रहेगा 8 जुलाई तक, और 8 जुलाई से 17, 18, 19 तक जो है नेगेटिव रहने की उम्मीद है। और उसके बाद फिर एक अपवर्ड यू टर्न आएगा जिसमें टारगेट का कुछ पता नहीं, बट आई विल गिव यू ए फीडबैक कि टेक्निकली क्या हो सकता है। अब हम बात करें कि इस हफ्ते हमने क्या किया। मंडे 4 तारीख को हमारे हाथ में पोजीशन थी निफ्टी की 15,576 की, जो फ्राइडे से कंटिन्यू कर रही थी। वो हमने उस दिन भी कुछ ऐड किए और अगले दिन पे 15,920 के आसपास हमने सब लिक्विडेट कर दिया और एवरेज 15,952 पे शॉर्ट कराया मैंने, क्योंकि कल का दिन मेरे को था सेकेंड हाफ में वीक है। और कल का दिन शॉर्ट कराने के बाद उसमें भी बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ, हमारे को करीब 150 पॉइंट का करीब प्रॉफिट हुआ होगा। तो इन 2 दिनों में हमको 500 पॉइंट का करीब निफ्टी का प्रॉफिट हुआ और 1300 पॉइंट का बैंक निफ्टी का प्रॉफिट हुआ। क्योंकि पहले दिन जिस दिन मार्केट राइज की थी उस दिन 800 पॉइंट का प्रॉफिट हुआ था निफ्टी का, और कल जब फॉलिंग मार्केट के अंदर 34,200 के करीब हमने बिकवाया था और 33,800 पे करीब कवर कराया था, तो 400 पॉइंट वो, 900 पॉइंट वो, 1300 पॉइंट। लेकिन आज हमारे पहले 2 ट्रेड निफ्टी और बैंक निफ्टी के स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया। आज का एस्ट्रोलॉजिकल ट्रेंड था मिक्स्ड। पता नहीं था कि पहले मार्केट गिरेगी कि पहले चढ़ेगी। ये तो पता था कि सेकेंड हाफ में एक बार ही गिरेगी, लेकिन पहले क्या होगा, देवर कन्फ्लिक्टिंग, कंट्राडिक्टरी, कंफ्यूजिंग सिग्नल्स। वो मैंने अपने पेड सब्सक्राइबर को बता दिया। ये हैं तो थोड़ा कॉशियस रहेंगे, लेकिन हमने स्टार्ट किया विद शॉर्ट किया हमने 15,844 पे और एवरेज पे, और 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस दिया। और ऐसे ही बैंक निफ्टी शॉर्ट कराया हमने 34,145 के आसपास कराया था और 200 पॉइंट का स्टॉप लॉस दिया था। दोनों ट्रिगर हो गए मीन्स 100 पॉइंट्स ऑफ निफ्टी एंड 200 पॉइंट्स ऑफ बैंक निफ्टी, वी गॉट लॉस इन दैट। लेकिन बाद में जब जैसा एक्सपेक्टेड था कि मार्केट सेकेंड हाफ में थोड़ी वीक लग रही है, तो हमने 15,960 के करीब 65 या 67 जो था वहाँ हमने शॉर्ट कराया, और उधर बैंक निफ्टी को भी शॉर्ट कराया। वहाँ से बैंक निफ्टी में ने भी 100 पॉइंट दिया और इस निफ्टी ने भी करीब 15,880 का टारगेट दिया था हमने, तो वो भी अचीव हो गया। तो 80-90 पॉइंट जो है उसमें मिला और उसमें भी 100 पॉइंट मिला। तो जो सुबह लॉस हुआ था 100 पॉइंट का और 200 पॉइंट का, वो पार्टली कवर हो गया। मे बी 25-30 पॉइंट निफ्टी रह गया और 100 पॉइंट करीब बैंक निफ्टी रह गया। पर अगर हम ओवरऑल 3 दिन का हम अगर देखें तो करीब 450 पॉइंट निफ्टी हमने कमाया और 1200 पॉइंट करीब बैंक निफ्टी ने कमाया होगा। तो 450 का मतलब करीब 45,000 2 लॉट का, और 1200 पॉइंट उसके अगर काउंट करें बैंक निफ्टी के तो वो 60,000 होता है, मतलब मोर देन 1 लाख इन जस्ट 3 डेज। इसके अलावा जो हमने एक निफ्टी का पुट ऑप्शन 15,800 का बिकवाया था 464 की एवरेज में, वो आज, और कहा था कि 8 जुलाई तक होल्ड करना है, वो आज 221 था अभी प्राइस। तो ऑलरेडी 240 पॉइंट्स का मतलब 24,000 का प्रॉफिट उसमें ऑलरेडी हो चुका है। तो ये थी हमारी पॉजिटिव साइड ऑफ द स्टोरी। तो आई थिंक विच इज़ नॉट बैड। उसके अलावा डेफिनेटली हमारे स्टॉक के जो कॉल्स हैं कुछ पॉजिटिव रहे कुछ नेगेटिव रहे। लेट अस नॉट डिस्कस दोज, क्योंकि मान लो जिसमें प्रॉफिट कमाया है, जिसमें लॉस स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया, सब बराबर हो गए, तो हम फोकस करेंगे सिर्फ निफ्टी, बैंक निफ्टी और कॉल पुट ऑप्शन के ऊपर। और मैं इसी के बेस पे मैं कई बार इनवाइट किया है लोगों को, आप एक बार ज्वाइन करके देखो, 1 महीने की सर्विस लेके देखो
कि आपको प्रॉफिट होता है कि नहीं, पर आपको करना वही है जो मैं सजेस्ट करूँगा। मैं बोलूँगा कि बाय कर लो निफ्टी फॉर दिस टारगेट, आप फट कॉल बाय करते हो। मैंने कब बोला कॉल बाय करो? मैं कह रहा हूँ आप निफ्टी फ्यूचर बाय करो, आपको क्या मुश्किल है? या मैं बोलूँगा पुट बेचो, तो उसकी जगह वो कुछ और कर लें काम। तो प्लीज़ आपने मेरे को एज ए डॉक्टर, एज ए कंसल्टेंट, एज ए मेंटोर जो भी रखा है, आपने अगर हायर किया है मेरी सर्विस लेने के लिए, तो मुझे ही फॉलो कीजिए। ऐसे तो टीवी में एनालिस्ट हज़ारों हैं, सैकड़ों हैं, अब फेक एनालिस्ट भी बहुत सारे हैं। आप उनको फॉलो करोगे तो दैट इज़ विल गिव यू कंट्राडिक्टरी ओपिनियन। दोस्तों, एक किसी अननोन पर्सन का फ़ोन मतलब व्हाट्सअप मैसेज आया कि मंडे को वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से क्वीन कंक्स आस्पेक्ट है, 2 प्लैनेट का बताया उसने, और जब वो आया है दैट गिव्स ए वेरी शार्प फॉल इन द मार्केट, और वो ब्लैक मंडे या ब्लैक ट्यूसडे की बात कर रहा था। बट मैंने कहा कि मेरे को नहीं लग रहा, आई डोंट गिव मच इम्पॉर्टेंस टू क्वीन कंक्स आस्पेक्ट जो 150 डिग्री का होता है, और मेरे को ऐसा कुछ नहीं लग रहा। वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के अंदर जो एस्पेक्ट हम फॉलो करते हैं वो नॉर्मली होता है कंजक्शन, मतलब एक ही साइन के अंदर, एक ही डिग्री के अंदर जब 2 प्लैनेट हों उसको हम कंजक्शन मानते हैं। हम ऐसा नहीं मानते कि एक राशि में कोई 5 डिग्री पे और कोई दूसरा 25 डिग्री पे या 20 डिग्री पे है, चाहे उसके ऑर्बिट के अंदर ही हो, उसको हम नहीं मानते कंजक्शन। या अपोजिशन हो, एग्जैक्टली 180 डिग्री की अपोजिशन हो या स्क्वायर एस्पेक्ट हो, तो हम उसको इम्पोर्टेंस देते हैं। उसके अलावा जो 2 एस्पेक्ट और हैं वो हैं सेक्सटाइल मतलब 60 डिग्री, और ट्राइन एस्पेक्ट 120 डिग्री। इसके अलावा जो छोटे एस्पेक्ट हैं जैसे सेमी सेक्सटाइल इज़ 30 डिग्री, मीन्स अगली राशि में ही आपके कोई है तो उसका एस्पेक्ट जो है उसका सेमी सेक्सटाइल बोलते हैं उसको, या फिर सेमी स्क्वायर एस्पेक्ट मीन्स स्क्वायर मीन्स 90 डिग्री, सेमी स्क्वायर मीन्स 45 डिग्री का एस्पेक्ट, और क्वीन कक्स जो है दैट इज़ 150 डिग्री का एस्पेक्ट। तो ये तीनों एस्पेक्ट जो हैं वो, इसके अलावा बहुत सारे और भी हैं। 135 डिग्री को भी लोग मानते हैं, 172 डिग्री को भी मानते हैं, कोई 72 डिग्री को मानते हैं, कोई 18 डिग्री को मानते हैं, कोई 44 डिग्री को है। वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी की बात कर रहा हूँ मैं। परंतु ये सब आई डोंट नो किसने रिसर्च की होगी। मैं भी जब एस्ट्रोलॉजी सीख रहा था तो एक कलकत्ता के मिस्टर कोई घोष थे, मैंने उनसे पूछा कि हाउ डिड यू लर्न एस्ट्रोलॉजी, फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी, और आप कैसे अप्लाई करते हो? तो ही गेव मी वन एग्जांपल ऑफ रिलायंस इंडस्ट्री, या किसी का एग्जांपल दिया। उसने बोला कि 18 डिग्री पे जब ये और ये प्लैनेट जब 18 डिग्री पे होते हैं तो इसमें बड़ा फॉल आता है। मैंने कहा वो तो चलो एक स्टॉक के लिए तो ठीक है। एनएससी के अंदर 2000 स्टॉक हैं, F&O के अंदर 100-150 स्टॉक हैं, इंडेक्सेस हैं, सेक्टोरियल इंडेक्सेस हैं, उन पर उनका क्या? फॉर दैट ही हैड नो आंसर। तो मुझे फिर अपने हिसाब से अपनी रिसर्च करनी पड़ी। तो मैंने एक कम्बिनेशन लिया कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी, जैसे सैटर्न का जो होते हैं हम 3, 7, 10 की दृष्टि देखते हैं, या उसकी सॉरी बृहस्पति की जो होती है 5, 7, 9, या कोई भी देखते हैं। तो इसी प्रकार जो वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी का है उसके ये जो मैंने बताया आपको, यहाँ इट शुड बी कंजक्शन और अपोजिशन और स्क्वायर एस्पेक्ट और सेक्सटाइल और ट्राइन एस्पेक्ट। जो सेक्सटाइल और ट्राइन एस्पेक्ट हैं दे आर कंपैरेटिवली सॉफ्ट, एंड वेयर एज 90 जब से जो सबसे ज़्यादा पावरफुल होते हैं वो होते हैं कंजक्शन एंड अपोजिशन। तो दोस्तों, हमने जो फोरकास्ट की हुई है अपने ट्रेंड की, वो उसके हिसाब से 17 और 19 के बीच में मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ अपवर्ड यू टर्न, और 8 जुलाई के बाद थोड़ी मार्केट वीक होगी। कितनी वीक होगी ये नहीं बोलता, जैसे अभी ये पिछले 21-22 जून से आज 6 जुलाई हो गई, तो टोटल चलिए 600 पॉइंट। तो ऐसे ही हो सकता है 200 पॉइंट गिरे या 300 गिरे या 1000 पॉइंट गिरे, मुझे नहीं पता। पर अगर आप इसको वेव 1 ले लें, अगर सारे इस पूरे इसको, तो जो 2 वेव आएगी उससे कम ही आएगी। तो और टेक्निकली मैंने कल देख रहा था, बहुत सारे स्टॉक्स के चार्ट देख रहा था, डेली चार्ट में या फिर आवरली चार्ट में या 30 मिनट्स के चार्ट में या 10 मिनट्स चार्ट, 5 मिनट चार्ट, 3 मिनट चार्ट के अंदर देख रहा था कि
बहुत सारे स्टॉक ऐसे हैं जिन्होंने ऐसी इंडिकेशन देना शुरू कर दिया है कि कुछ दिनों में इनमें ट्रेंड रिवर्सल होने वाला है और कम से कम वो स्टॉक जो हैं 10 से 20% तक ऊपर जा सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कल ही हमने टाटा स्टील रिकमेंड किया था और टाटा स्टील में हमने कहा था कि 3 पार्ट्स में इसको बाय करने का है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। जैसे मान लो किसी को 30 शेयर बाय करने हैं तो 10 शेयर एक प्राइस पे, 10 शेयर एक प्राइस पे और 10 शेयर एक प्राइस पे। तो जो उनका एवरेज प्राइस आ जाएगा, मान लो आता है 850 आया था टाटा स्टील का। तो आई एम एक्सपेक्टिंग टाटा स्टील प्राइस टू टच एटलीस्ट 1000 इन नेक्स्ट 2 to 3 months, जो लगभग कितना हो गया, करीब 850 का 150, करीब 15% से ऊपर ही हो गया। तो अगर आपको 30 दिन के अंदर 15 से 20% मिलता है 2 महीने के अंदर, विच इज़ नॉट बैड। अगर उसको एनुअलाइज्ड करें तो एनुअलाइज्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से ये हो जाता है करीब 60 to 70% एनुअलाइज्ड, जो कि बहुत ही अच्छा रिटर्न है। ऐसे बहुत सारे स्टॉक हैं, आईटी में भी हैं, मेटल में भी हैं और उसके अलावा फार्मा में भी अभी दोबारा जो इनकी जो मूव बन रही है कई स्टॉक्स के अंदर, फार्मा भी एक बार फिर चलना शुरू करेंगे। तो ऐसे बहुत सारे स्टॉक हैं जो मैं आइडेंटिफाई करूंगा इस वीकेंड पे, और मैं कुछ शेयर करूंगा आपके साथ भी कि जो इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से आप उनको 2 महीने के लिए बाय कर सकते हो। तो इट इज़ गुड फॉर स्मॉल ट्रेडर्स या स्मॉल इन्वेस्टर्स या इवन जो मीडियम टर्म के जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा है। जो ट्रेडिंग नहीं करते या करना नहीं चाहते हैं तो उनके लिए अच्छा है, लेकिन फॉर जो लोग कहते हैं कि हम कॉल ऑप्शन लेके बैठ जाएंगे, प्लीज़ 2 महीने के लिए अगर आप कॉल ऑप्शन लेके बैठ गए टाटा स्टील का तो आपका प्रीमियम तो गया सारा। ये मैं कई बार एग्जांपल दे चुका हूँ। बजाय उसके मैं पुट ऑप्शन बिकवाना पसंद करता हूँ लेने की बजाय कि कॉल ऑप्शन लेने के। और मैं अभी जो स्ट्रेटजी बनाऊँगा नेक्स्ट 2 दिन में, मोस्ट प्रॉब्ली आई विल गो फॉर निफ्टी कॉल ऑप्शन बेचना पसंद करूँगा अगले 10-12 दिन के लिए, टिल 19 तक। मान लो 8 तारीख को मैं शॉर्ट कराता हूँ कॉल ऑप्शन, तो वो 19 तक होल्ड कराऊँगा, पर बेचूँगा कॉल, पुट नहीं लूँगा, कॉल बेच पाऊँगा। दोस्तों, मैं हूँ गुलशन कुमार, एस्ट्रो टेक्निकल एनालिस्ट। एस्ट्रोलॉजी के बेस पे मैं मार्केट को प्रेडिक्ट करने की कोशिश करता हूँ। वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी और वैदिक एस्ट्रोलॉजी दोनों का एक अजीब सा मिश्रण है जो मैं काफ़ी टाइम से एक्सपेरिमेंट करके और कुछ सक्सेसफुल रेट पे पहुंचा हूं, 80 से लेकर के 90% के रेट पे पहुंचा हूं। और मैंने देखा है कि निफ्टी, बैंक निफ्टी के अंदर मेरा सक्सेस रेट उससे भी हाई है। तो मैं इसलिए इनवाइट करता हूं उन लोगों को जो सिर्फ निफ्टी, बैंक निफ्टी में काम करते हैं, तो आप एक बारी ज्वाइन करके देखिए 1 महीना। कोई 5,000 बड़ी बात नहीं होती है। आपने हज़ारों कमाते हो, हज़ारों गंवाते हो, उसमें देखो। दूसरा, अपना हॉरोस्कोप ज़रूर चेक कराओ। 1100 रुपये में सिंगल क्वेश्चन है। आप 1100 में मालूम पड़ जाएगा आपको कि क्या हो रहा है। अब कल परसों ही किसी का केस आया था, वो कहता है मैं जब भी ट्रेड करता हूँ पहले मुझे प्रॉफिट होता है फिर सारा लॉस हो जाता है, पहले प्रॉफिट होता है फिर सारा लॉस हो जाता है। पहले मैं जैसे कोई प्लस की चीज़, जहाँ मैं प्लस वाली चीज़ लिक्विडेट करता हूँ मैं वहाँ पे कुछ और प्लस कर देता हूँ। तो मैंने कहा ये मिस्टेक करते हो आप। अगर आपने एक्सपेक्ट कर रहे हो कि निफ्टी, मान लो निफ्टी फ्यूचर 15,800 से 16,000 जाएगा, आप 16,000 पे बेच के उसकी जगह पे आप कोई स्टॉक ले रहे हो 16,000 पे, तो अगर निफ्टी फ्यूचर गिरेगा तो वो स्टॉक भी गिरेगा। तो दैट मीन्स यू शुड नॉट इन्वॉल्व योर सेल्फ इन फ्रेश बाइंग एट टारगेट प्राइस। तो एनीवे, और साथ में मैंने उसका आज हॉरोस्कोप भी देखा, तो उसके अगले 2 महीने 3 महीने शायद उसका सितंबर अक्टूबर तक उसका एक पर्टिकुलर दशा चल रही है और उसके बाद उसके दशा में परिवर्तन आ जाएगा, तो दैट विल बी बेटर। तो उसको इन्फॉर्म अभी किया नहीं है, बट आई टेल देम कि प्लीज़ थोड़ा सा कंट्रोल रखे 2-3 महीने के लिए, जब तक उसका पीरियड ऐसा चल रहा है, देन ही कैन गो फॉर इट। और दोस्तों, तो ये था हमारा एक मिड वीक एनालिसिस कम रिव्यू कम आउटलुक। और मैं आपको वीकेंड पे फिर एक बारी वीडियो दूंगा जिसमें अपने कुछ स्टॉक्स भी बताऊंगा, ट्रेंड भी बताऊंगा। सिल्वर जो है, मैंने लास्ट अपने वीकली न्यूज़लेटर में भी लिखा था, सिल्वर ने वीकली चार्ट्स के अंदर ब्रेकडाउन दे दिया है एक पैटर्न से जिसका टारगेट है $15।
और क्रूड का मैंने आपको शायद पिछले वीडियो में या उससे पहले वीडियो में मैंने कहा था कि हमने अपने सब्सक्राइबर को टारगेट दे रखा है 7600 से लेकर के 7700 रुपीज़ का, जो कल 77 के आसपास ही जाके टच किया था और वहाँ से फिर रिकवरी आई है। अब रिकवरी में वो 8200 तक जा सकता है, लेकिन अभी भी क्रूड जो है सम हाउ आई एम नॉट कंफर्टेबल, और मुझे लग रहा है कि क्रूड $80 तक जा सकता है अगले कुछ हफ्तों में या जैसे भी है, क्योंकि नेपट्यून जो है वो रेट्रोग्रेड हुआ है अपनी पाइसेस के अंदर। पाइसेस वाटरी साइन है, नेपट्यून भी उसका लॉर्ड है, और जब ये कंजक्शन हुआ था जुपिटर और नेपट्यून का तो क्रूड के प्राइस एकदम बढ़ गए थे, और जब ये रेट्रोग्रेड हुआ तो डेफिनेटली उस पर असर पड़ना ही था, तो इसलिए पड़ चुका है और कमोडिटीज़ में काफ़ी फॉल हुआ, और उसकी वजह से सिल्वर ने भी कंफर्म कर दिया ब्रेकडाउन, और जो भी रिकवरी आएगी दैट विल बी ओनली शॉर्ट लिव्ड एंड ओनली फॉर प्रॉफिट टेकिंग। दोस्तों, दैट्स ऑल फॉर दिस वीक एंड वी विल सी यू अगेन ऑन maybe Friday or maybe Saturday. Thank you.